अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 2.1 है, क्लास जो 10th का मैथ है उसकी, जिसमें वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन। अब वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है यहाँ तक, ये इसको आपने बताना है। शो दैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स होंगे कब इक्वल रूट्स होंगे? आगे कंडीशन लगा रहा है, इफ सी स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। कि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में अगर, यानी ये जो सी है, जब हम इसका स्केयर खोलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे सी स्केयर हो जाएगा। कि इस सी की जो वैल्यू है ना, अगर इसको किसी इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, यानी इस सी की जगह ये वाली वैल्यू आ जाए, मतलब आफ्टर ये जो हम स्केयर ओपन करेंगे उसके बाद सी स्केयर की, यानी सी स्केयर की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दी जाए, या इस तरह समझें, या कि सी स्केयर की वैल्यू, सी की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूँ और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, तो ये इक्वल रूट्स होंगे। अब इक्वल रूट्स कब होते हैं, ये चीज़ समझने की है। इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेट जो होता है ना, वो क्या हो जाए, ज़ीरो की इक्वल आ जाए। तो इक्वल रूट्स किसी भी इक्वेशन के तभी आते हैं जब उनका डिस्क्रिमिनेट ज़ीरो आ जाए। क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, मजीद जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम ये इक्वेशन को लेते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन का। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्केयर। एक दफ़ा इधर मैं लिख देता हूँ फिर। अब ये देखें, ये जो है ना, ये वाला यहाँ पर फार्मूला ओपन होगा। कैसे फार्मूला ओपन होगा, कौन सा वाला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्केयर जो कि इक्वल होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि हेयर, यानी इस क्वेश्चन में यहाँ पर a इज इक्वल टू एम एक्स है और b जो है वो c की इक्वल है। यानी कि ये हुआ कि जो हमारे पास फार्मूले में a है, उस जगह यहाँ पर a की जगह हमारे पास देखें एम एक्स है, फिर प्लस इधर भी है, प्लस इधर भी b है, b की जगह हमारे पास क्या है, यानी c है। तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ a आए वहाँ हम एम एक्स पुट करेंगे, जहाँ b है वहाँ c पुट करेंगे। तो अब हम इसका स्केयर ऊपर, ये वाला एक्स स्केयर देखिएगा इसी तरह आ जाएगा। अब इसका स्केयर खोलने लगे, ए स्केयर, ए से मुराद यानी फर्स्ट जो पहली वैल्यू है दैट इज एम एक्स का होल स्केयर प्लस बी स्केयर, ये सेकंड जो वैल्यू है सी स्केयर प्लस 2ab, 2a, ए यानी फर्स्ट वैल्यू दैट इज एम एक्स, हमने लिखा हुआ ए एम एक्स की इक्वल है, प्लस बी, बी हमारे पास क्या है जी, सी, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a बी सी हो गए। यहाँ तक ये देखें, ये एक्स इसी तरह आ गया, यहाँ से ये पूरा फार्मूला ओपन हो गया, यानी ये इस फार्मूले को जब ओपन किया यहाँ से यहाँ इक्वल आ गया। दूसरी तरफ जो ए स्केयर है उसको इसी तरह लिख दिया। अब इसका स्केयर जरा खोलते हैं, देखिए एक्स स्केयर इसी तरह आ जाएगा। इसका स्केयर खोलेंगे, ये देखिए ये स्केयर जो है इस एम के ऊपर भी है और एक्स के ऊपर है, तो याद रखिए कि दोनों के ऊपर आएगा। एम स्केयर और एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस, इनको मल्टीप्लाई करें 2mc(x), 2mc(x), यानी देखो 2 आया, m आया, c आया और x, mc(x) इज इक्वल टू ए स्केयर। यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, इसको थोड़ा सा और मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या हो गया जी, एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस इस 2mc(x) को पहले लिख दें, 2mc(x) प्लस ये वाला सी स्केयर, इस ए को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए किसका हो जाएगा, यानी कि ए स्केयर हो जाएगा, प्लस कहते उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऐसा है कि अगर ये एक्स स्केयर है, ये एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर को अगर हम कॉमन ले लें ना, तो 1 प्लस एम स्केयर, इस एक्स को हमने क्या ले लिया, एक्स स्केयर को कॉमन ले लिया। जब एक्स स्केयर को कॉमन लिया, ये जब एक्स बाहर चला गया तो 1 बच गया, ये जो वैल्यू पूरी की पूरी बाहर चली जाती है वहाँ 1 आ जाता है। ये एम स्केयर आ गया, एक्स स्केयर है बाहर आ गया, प्लस ये 2mc, इसको मैं 2mc, इसको मैं ब्रैकेट में यूँ करके x लिख देता हूँ, वजह बताता हूँ, फिर प्लस इसके साथ भी मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ, सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक शक्ल में लिखने के लिए, यानी एक्स स्केयर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी
इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक की शक्ल में लिख दिया क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू a होती है, तो इसलिए हमारे पास a जो है वो आ गया जी 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, कामा b। अब देखें x के साथ वाली वैल्यू b होती है, तो x के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2mcx है, 2mc है, तो ये हमारे पास b आ गया। जो कांस्टेंट होता है, ये दोनों कांस्टेंट है, यानी वो वैल्यू जिनके साथ x नहीं होता है, इन दोनों के साथ x नहीं है, तो ये हमारे पास c है। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक तो हमारे पास ये चीज़ आ गई कि इसको a और b और c लिख दिया। अब उसने क्या कहा था कि जी हैज़ इक्वल रूट्स। अगर ये इक्वल रूट्स हैं तो फिर तो लाजमी बात है उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो आना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है, फाइंड करना है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, लिखा इसको ए बी सी की शक्ल में लिखा। तो जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास क्या है जी, फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेरे पास फार्मूला मैंने लिख दिया है, जिसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा और उसके बाद मैं प्रूव करूंगा कि जीरो है, तो जो कंडीशन लगा रहा है इक्वल रूट्स वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखें जी, अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये है। डिस्क्रिमिनेंट देखो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, DIS इक्वल बी स्क्वायर। बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2mc, तो देखो मैंने क्या लिख दिया 2mc। बी के ऊपर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4, उसके बाद a की वैल्यू क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 प्लस में लिख दूंगा जी एम स्क्वायर 4a। ये देखो 4 लिखा, फिर a है, a की जगह ये देखो a की वैल्यू आगे c की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ लिख दिया जी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दे। अब क्या है कि इसका स्क्वायर खोलेंगे। अब ये जो 2 है ये स्क्वायर है, ये 2 के ऊपर भी है, जब 2 का स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा 4, आगे m के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और c के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब माइनस इस 4 को फिलहाल इधर रहने दें, इस 1 को पहले किससे मल्टीप्लाई करो सी स्क्वायर से, तो क्या क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर इस 1 को ए स्क्वायर से भी तो मल्टीप्लाई करने ना, तो ए स्क्वायर भी हो जाएगा। फिर अब इसकी बारी है, m को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, या सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर देखें ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, m और a जब मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं क्योंकि इसको आगे 4 में मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर, यानी ये 4 इससे भी आगे 4 सब के साथ मल्टीप्लाई करें, 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, सॉरी ये साइन चेंज होगी, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। क्यों कि ये देखें ये माइनस है ना, इन सारे साइन को क्या कर देगा, ये चेंज करता जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, m स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब क्या हुआ 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो प्लस का है, और ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सा तरतीब से लिखेंगे। इस ये देखो क्या हुआ 4a स्क्वायर, इसको फिर लिखूंगा 4m स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। देखिए ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, फिर माइनस 4 क्या हो गया सी स्क्वायर। आप लिख लें जी डिस्क्रिमिनेंट must be इक्वल टू 0 आना चाहिए, फॉर इक्वल रूट्स आना चाहिए। क्या जी, फॉर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाना चाहिए फॉर इक्वल रूट्स। एक तो ये करें कि इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं ना। जब हम 4 कॉमन लेते हैं, देखें ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने बड़ी गौर से समझी, उसने क्या कंडीशन लगाई हुई थी, इफ़ c इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसमें जहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है सी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ c की वैल्यू देखो ये क्या हुआ, ये 4 ए स्क्वायर, इसी तरह एम स्क्वायर और ए स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। c की वैल्यू क्या है, ये है ए स्क्वायर इंटू 1
प्लस एम स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी, 4a² एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस इस a को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो a² हो जाएगा। ये वाला देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा जी, माइनस प्लस, यानी यहाँ जब जाएगा ये देखो इससे मल्टीप्लाई हुआ a²। अब ये वाला साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस a² m² हो जाएगा, a² m² हो गया। अब देखिएगा प्लस का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कैंसिल, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का एम ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का। अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम पहले है ए बाद में है, ए पहले एम बाद में, एक ही है, सिंगल यूनिट है तो कट सकते हैं, या चाहे तो आप आर्डर में भी लिख सकते हैं। तो अंदर सारा कुछ कट के क्या बचा, 0 बचा। तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने क्या क्या कहा था, शो दैट द इक्वेशन, कि भाई ये जो इक्वेशन है x² इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² हैज़ इक्वल रूट्स, ये इक्वल रूट्स होंगे। और इक्वल रूट्स के लिए आपको क्या कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। वही हुआ कि ये देखें, ये सारा पीछे डिस्क्रिमिनेंट ही को हमने फाइंड किया ना, ये देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो हैज़ इक्वल रूट्स वाली कहानी तो हो गई ना, लेकिन क्या कह रहा था कि कब होगा, इफ़ c² जो है वो इक्वल हो a² इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के जहाँ c है इस इक्वेशन में, वहाँ c की जगह यानी ये वैल्यू चाहिए, इनफैक्ट c² की जगह। तो अब ये देखें कि ये c² था हमारे पास, ये देखें ये c² है ना, तो c² की ये वैल्यू है। तो इसमें हमारे पास ये देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, c² है। तो c² की जगह हमने क्या किया कि उसकी वैल्यू पुट कर दी, कौन सी वाली, ये वाली, a² इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर पुट कर दी। उसने यही कहा था कि इफ c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो, तो इस ये जो इक्वेशन है इसकी इक्वल हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स का यही मतलब था कि अगर हम ये वैल्यू c² की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा सोल्यूशन के बाद 0 आना चाहिए, 0 होगा तो तभी ये हैज़ इक्वल रूट्स, अदरवाइज नॉट। तो इस तरह हमारा प्रूव हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू देखो 0 हो, देयरफॉर the roots are equal if c² is equal to a² into 1 plus m स्क्वायर। स्टूडेंट क्वेश्चन 6 जो है उसमें कह रहा है फाइंड द कंडीशन, यानी हमने क्या करनी है, एक कंडीशन को क्या करना है, फाइंड करना है, दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी एक ऐसी कंडीशन हमने फाइंड करनी है कि जो ये इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं आर इक्वल, ताकि वो इक्वल हो जाए, यानी वो इक्वल हो। तो इसके लिए देखो रूट्स इक्वल कब होते हैं, हमें ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि इक्वल रूट्स कब होते हैं। अच्छा 4a x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। देखिए रूट्स तब इक्वल होते हैं जब उनका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा अगर यही कोई है, इसको सिंप्लीफाई करें, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। अगर ये 0 आ जाता है तो ये तो कंडीशंस के बगैर ही क्या है, रूट्स इक्वल होंगे ना। और अगर हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं और इसका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आता, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ इसमें से ऐसी हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वो वैल्यू क्या हो जाए, यानी उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आ जाएगा तो फिर हमारे पास रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो वो जो कुछ ना कुछ मिसिंग है जिसकी सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है, वो असल में कंडीशन है कि भाई ये चीज़ इसमें से अगर अल्टरनेट कर दी जाए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो ये जो इक्वेशन है ये इसके रूट्स इक्वल आ सकते हैं। तो हमने वो वैल्यू बतानी है, वो वही हमारी कंडीशन होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमने ये देखें क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए जैसे मेरे पास क्या है, इक्वल टू 0 है ना। तो अब मेरे पास सबसे पहले इसका, जैसे मेरे इक्वेशन ले ली, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसका फार्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस c², सॉरी a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर आप लिखोगे हेयर a इज इक्वल टू mx और b इज इक्वल टू c, यानी कि फार्मूले में जहाँ जहाँ मेरे पास a है वहाँ इस इक्वेशन में mx है, यानी जहाँ जो mx है
इक्वेशन में फार्मूले में वहाँ ए है, जहाँ फार्मूले में बी है वहाँ क्या है, सी है। तो इसलिए जहाँ जहाँ फार्मूले में ए है वहाँ हम एम एक्स पुट करेंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ हम सी पुट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहले स्केयर ओपन करेंगे, ए स्केयर मतलब पहली वैल्यू जो एम एक्स है उसका होल स्केयर, प्लस बी स्केयर, बी हमारे पास सी है तो सी स्केयर, प्लस 2ab, 2a हमारे पास क्या है, एम एक्स है, और बी हमारे पास सी है। अब इसका स्केयर अगर हम खोलें, एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2mc एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और अच्छा सॉरी, एक चीज़ इसमें मैं भूल गया, वो -4ax तो लिखा ही नहीं, -4ax -4ax। अब देखें एम स्केयर एक्स स्केयर इसी तरह आ गया। फिर देखें हमारे पास ये जो है, इसमें से हम क्या करेंगे कि x कॉमन लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो 2mc -4a, और इनके साथ जो हमारे पास x था, 2mc के साथ भी x था वो, और 4a के साथ भी x था। ये क्योंकि x दोनों में कॉमन है तो कॉमन करके लिख दिया। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सी स्केयर आ गया। तो यूँ सबसे पहले तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही थी उस क्वाड्रेटिक की शक्ल में हमने लिख दिया, ठीक है। और आगे हमने क्या करना है कि इसका रूट्स के बारे में बताना है। अच्छा एक चीज़ और है कि इसमें हमने ज़ीरो मिस कर दिया। अच्छा ये हमारे पास आ गया जी, एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2mc -4ax, यानी ये क्वाड्रेटिक शक्ल में आ गई है। तो अब हमारे पास क्या होंगे, वो उसने जो कहा है ना कि भाई रूट्स इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे द रूट्स विल बी इक्वल, कि भाई रूट्स इक्वल होंगे कब, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या आ जाए, जीरो के इक्वल, यानी डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल लाना है, तो लाजमी बात है हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो है या नहीं। इसलिए हमें डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर -4ac। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू एम स्केयर है, b इज इक्वल टू 2mc -4a है, जो c है वो इक्वल है हमारे पास सी स्केयर के। तो फार्मूला हमने लिखा हुआ है, अब हमने सिंपल क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट को इसी तरह लिख दें, इक्वल का साइन बी स्केयर, बी की वैल्यू जो है वो क्या है, ये चीज़ें 49 लग रहा है, ये थोड़ा सा वाज़ह करके लिख देते हैं कि ये ए है। अब देखें हमारे पास 2mc -4a का होल स्केयर, बी स्केयर है, बी स्केयर की बी की जगह बी की वैल्यू पुट की, बी के ऊपर स्केयर था, स्केयर पुट किया, -4 आगे ए है, ए की जगह क्या पुट करेंगे जी, एम स्केयर, ए के साथ क्या सी है, सी की जगह क्या है जी, सी स्केयर, पुट कर दिया। अब बी स्केयर -4ac आ गया। अब इसका ये जो है यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a - b का होल स्केयर, a - b का होल स्केयर, क्योंकि यहाँ माइनस है जो कि इक्वल होगा a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। तो इसका फार्मूला हम यहाँ पर ओपन करते हैं जी। अब देखें जी, 2mc का स्केयर, 2mc यानी a स्केयर प्लस बी स्केयर, बी हमारे पास 4a है तो 4a का स्केयर -2ab, a हमारे पास 2mc है और b हमारे पास क्या है, 4a है। तो क्या हो गया जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ये कौन सा, यानी ये जो चीज वैल्यू थी जब इसको ओपन किया तो यहाँ तक आ गया। इसके साथ -4m स्केयर सी स्केयर है, हम इसी तरह लिख देंगे, -4m स्केयर सी स्केयर हमने इसी तरह लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्केयर क्या हो जाएगा जी, 4, m के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, c के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, प्लस 4 4 ज़र क्या होता है 16, 16 a स्केयर माइनस 2 2 ज़र 4 और 4 4 ज़र 16 आ गया जी 16, m AMC लिख दो, ये देखो ना, ये इसके साथ a है, इसके साथ m है, इसके साथ c है, ठीक है, ये आ गया, और -4m स्केयर और c स्केयर हो गया, ये इसी तरह आ गया। इसका स्केयर खोल दिया, इसका भी खोल दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, ये वाला a, ये वाला m और ये c, AMC या ACM जो लिख रहे हैं उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये देखो 4
एम स्क्र सी स्क्र 4m² सी स्क्र, ये माइनस क्या है तो यहाँ कोई साइन नहीं तो डेफिनेटली प्लस होगा, कट गया। अब हमारे पास यहाँ कितना आ गया जी 16a² माइनस 16am/c। अब आप देखें कि यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, एक और चीज़ उसने जो हमें कही थी कि क्योंकि रूट्स क्या हैं हमारे पास, वो हैं, यहाँ हमने मेंशन किया था ना, द रूट्स विल बी इक्वल व्हेन डिस्क्रिमिनेट ज़ीरो। अब क्योंकि रूट्स जो हैं वो इक्वल तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेट ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम डिस्क्रिमिनेट को ज़ीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप में आप कहें कि जी डिस्क्रिमिनेट ज़ीरो है तो इस सारे की जगह, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ सारे को क्या करते हैं कि ज़ीरो के इक्वल हम रख लेंगे। अच्छा, ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इनमें से 16 कॉमन ले लें। ये देखें जी 16 कॉमन ले लिया, 16 बाहर चला गया, ए 2 थे, एक बाहर चला गया, एक ए बच गया, 16 बाहर ए बाहर तो सिर्फ क्या बच गया MC इज इक्वल टू 0। अब ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसने उधर जाके क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। 0 डिवाइड बाय 16a, जब ये 16a इसके साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू MC इज द रिक्वायर्ड कंडीशन if the roots are equal। आपने ये लिख देना कि भाई अगर रूट्स इक्वल होने हैं तो होगा क्या कि इस इक्वेशन में जहां हमारे पास a आ रहा है ना, a, उस a की जगह क्या लिख दो MC। भाई अब a की जगह आप MC को सब्स्टिट्यूट करोगे, आप बेशक क्या करो कि इस इक्वेशन को कुछ इस तरह बना लो कि mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 MC(x) इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर यूं कर लो, हुआ क्या, हुआ ये कि जहां पर इधर a था, इधर देखो a की जगह क्या पुट कर दिया MC, क्योंकि a इज इक्वल टू MC। अब आप अगर इसका फार्मूला ओपन करो, इधर भी फार्मूला ओपन करो, जैसे कि यहाँ पे हमने फार्मूला इसका ओपन किया था, ये चीज़ बनी थी ना। अब अगर उधर फार्मूला एम की दूसरा ए की जगह MC पुट करो, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास रूट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था जी, सिंपल सा, वो हमने कर लिया। तो स्क्रीनशॉट लेके उतार लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी बात किसकी कर रहा है, रूट्स की, किन के रूट्स की, यानी इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स की बात कर रहा है। कह रहे कि रूट्स इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन a इज इक्वल टू 0 आर a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। कह रहे कि अगर ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हों 0 तो वो इक्वल हों, इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, यानी इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल होंगे तो हमारे पास a 0 की इक्वल या फिर a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc आएगा। यानी कि दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में, ये आप इस क्वेश्चन को ये समझें कि जब हम इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू ये आएगी और a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc आएगा। यानी ये समझिए कि ये हमने प्रूव करना है, ये a को 0 के इक्वल और a³ b³ c³ इज इक्वल टू 3abc, ये हमने प्रूव करना है। यानी सादा अल्फाज में आप यूँ भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अच्छा, ये रूट्स इक्वल कब होते हैं, रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेट क्या हो, 0 हो। ठीक है, यह आप बात याद रखिए, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू 0। तो चलें हम पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन को, सोल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, एक सेकंड, क्वेश्चन हमने ठीक लिखा है, अच्छा सॉरी, इसमें ना हमने इसके साथ एक्स स्क्वायर शायद आता था। ये कौन सा क्वेश्चन है जी, यस, इधर क्या आता है, माइनस AB(x²), ठीक है ये। तो अब हमारे पास यहाँ पे a हमारे पास किसकी इक्वल है जी, a हमारे पास इक्वल है जी c² माइनस AB के, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेट को 0 की इक्वल पुट करके सॉल्व करना है, तो इसलिए हम AB की, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो b की वैल्यू जो है हमारे पास -2 इंटू a² माइनस BC, और जो c है उसकी वैल्यू हमारे पास b² माइनस AC है। ये देखें, ये हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन
की साइड, यानी कि पहले स्केयर वाली ए एक्स वाली वैल्यू, बी और सी जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्केयर माइनस 4ac, ठीक है। अब क्या है, उसने क्या कहा है कि रूट्स आर इक्वल। अब देखो जी, रूट्स इक्वल की बात करें, द रूट्स विल बी इक्वल, कि भाई रूट्स इक्वल होंगे इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तभी तो हमारे रूट्स क्या आएगा, इक्वल कंसीडर होंगे। यानी तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बी की जगह बी हमारे पास क्या है, ये वैल्यू। अब ये गौर से देखिएगा, -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी। अब देखें ये सारी वैल्यू बी की है, यहाँ इधर देखें बी के ऊपर स्केयर है, तो अगर बी की वैल्यू को देखें तो ब्रैकेट के अंदर अलग वैल्यू है और बाहर एक 2 अलग है, तो दो इसका एक यूं करके स्केयर भी आप लिख सकते हैं, बी स्केयर। चलिए इस तरह लिख लेते हैं, बी स्केयर माइनस 4a, की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी स्केयर माइनस ए बी, माइनस आ गया, 4 भी आ गया, ए भी आ गया और साथ सी है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, बी स्केयर माइनस ए सी। ये हमारे पास क्या हो गया, हमने सिंपल क्या किया, वैल्यू फार्मूले में पुट कर दी और दूसरी तरफ 0 लगा दे, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा कि ये जो वैल्यू है इसको जिस तरीके से मैंने लिखा है इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या आप यूं समझे, आप चाहें तो इस वैल्यू को पहले ही स्टेप में ऐसे करके इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्केयर कर लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 है ये भी b का पार्ट है, तो b की वैल्यू के ऊपर स्केयर है तो 2 के ऊपर भी तो स्केयर आएगा ना, इसलिए जब 2 का स्केयर लेंगे तो क्या हो जाएगा, +4। अब माइनस से प्लस में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जब भी एक्सपोनेंट इवन नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब इस तरह का हो तो अंदर जो साइन नेगेटिव हो तो वो प्लस में लेते हैं, यानी माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ अंदर जो है फार्मूला खुलेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो ए स्केयर यानी कि ए के स्केयर का स्केयर, 2 स्केयर है ना, ये थोड़ा छोटा लिखा गया, इसको ज़रा बड़ा लिख लेते हैं, थोड़ी सी जगह नीचे स्पेस देके। ये देखे क्या हो जाएगा जी, +4 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी बी यानी सेकेंड वैल्यू का स्केयर, -2ab, 2 फर्स्ट वैल्यू, ए से मुराद फर्स्ट वैल्यू, बी से मुराद सेकेंड वैल्यू। ये देखें यहाँ से इधर तक इसका जो फार्मूला खोला तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका फार्मूला खुल गया, ठीक है। ये मैं लाइन मिटा देता हूँ, ये ना हो कि आप भी कुछ जो है ना बड़े सादे स्टूडेंट होते हैं, वो लकीर के फ़कीर होते हैं, कहीं सर ने वैसे ही समझाने के लिए लगाई लाइन, उन्होंने भी पेपर में लगाई होती है। अच्छा, -4। अब देखें इस वैल्यू को पहले इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, सी स्केयर और बी स्केयर होगा तो अल्फ़ाबेटिक आर्डर प्रॉपर में लिख देते हैं, बी स्केयर सी स्केयर, यानी सी और बी जब मिले तो बी स्केयर सी स्केयर हो गया। अब इस सी ने क्या होना है, इससे भी तो मल्टीप्लाई होना है ना, तो -a इसी तरह आ जाएगा, एक ये सी है और एक ये सी है, यहाँ 2 सी है, यहाँ 1 सी है, तो टोटल सी की तादाद कितनी होगी, 3। अब इसकी बारी है, देखो जी, -a जब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, एक इसी तरह आ गया, बी ये है, बी ये है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो टोटल बी कितने हो गए, 3 हो गए। अब ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर देखिए ए है, इधर भी ए है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्केयर हो जाएगा। इधर बी है, इधर बी सी है, तो बी और सी सिर्फ आ जाएंगे साथ, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, 0 है। अब अगर आप देखें ना तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 बेशक आप कॉमन करके लिख दो, ये देखो 4 कॉमन करके मैंने लिख दिया, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 कॉमन आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि लिख देता हूँ, क्योंकि बाज़ का स्टूडेंट ने ले लिया होता है, स्क्रीनशॉट ले लिया होता है और फिर पूछते हैं ये 4 कहाँ गया, एक लिखा दूसरे वाला क्या, टेकिंग 4 कॉमन, ताकि जो स्क्रीनशॉट भी लेना, ताकि वो बार बार ना परेशान ना हो। अब देखें जी, ए की पावर 4 होगी प्लस बी की पावर 2, सी की पावर 2, यानी बी इन दोनों के ऊपर स्केयर है, बी सी के ऊपर तो स्केयर आ गया, -2 ए स्केयर बी सी, और क्योंकि 4 ये कॉमन ले लिए ना, तो अब ये वाली मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और एक एंड पे लगाऊंगा, ये वाली ख़त्म हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बी स्केयर
सी स्क्वायर, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा प्लस में ए सी क्यूब। इसी तरह ये वाला माइनस इस माइनस को भी प्लस में चेंज कर देगा ए बी क्यूब। ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस में चेंज कर देगा ए स्क्वायर बी सी, और दूसरी तरफ 0। अब देखें इधर भी 4 है, 4 को इसके नीचे भी आपने फिर डिवाइड कर देना है, फिर इसके नीचे भी डिवाइड करोगे तो ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है जी। अब इसमें से अगर कुछ क्या है कटता है तो काट देते हैं, यस कटती है वैल्यू। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस और माइनस को आप क्या कर दो, कट कर दो। फिर हमारे पास जो आगे वैल्यू इसका लिखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ए क्यूब है, लिख दिया जी ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 4। अब देखिए आपने बी क्यूब वाली वैल्यू को पिक करना है, ठीक है, साथ साथ में टिक करता जाता तो ताकि आपको समझ आती है। ये वाली वैल्यू मैंने लिख ली, उसके साथ अब मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा बी क्यूब वाली, प्लस ए बी क्यूब, क्योंकि मैंने ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब बनाना है तो मैं सी क्यूब वाली वैल्यू को पिक करूँगा। देखिए सी क्यूब वाली वैल्यू ये है, ये वाली, ठीक है, एक सेकंड रेड से निशान लगाता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो जो वैल्यू मैं लिखता जा रहा हूँ, यानी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, ए सी क्यूब प्लस ए सी क्यूब लिख लिया। अब हमारे पास पीछे देखें तो ये दो वैल्यू बच गई हैं, एक ये वाली वैल्यू बच गई है और एक ये वाली वैल्यू बच गई है। ये देखें ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, इससे पहले भी माइनस है, इससे पहले भी माइनस है, दोनों वैल्यू क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के साथ सेम वैल्यू है, इसलिए होगा क्या कि इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, -3 ए स्क्वायर बी, -3 ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, यस, दूसरी तरफ 0। अब टेकिंग ए कॉमन, यानी हमने क्या करना है, ए को कॉमन लेना है। ए हमने कॉमन ले लिया। अब देखें कितने ए थे, 4, एक बाहर गया तो पीछे कितने बचे, 3। ये अकेला ए है, बाहर चला गया तो बी अकेला रह गया। यही काम यहाँ पे हुआ, ए अकेला ए था, बाहर चला गया तो सी की पावर 3 बच गई। ये -3, ए की पावर 2 थी, 2 ए थे, एक बाहर चला गया तो 1 बच गया, बी और सी साथ इसी तरह बच गया, और दूसरी तरफ 0। अब देखें जी, ए इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल पुट करें, इस ए को भी और इस सारी वैल्यू को भी 0 के इक्वल पुट करें। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 ए बी सी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये जो -3 ए बी सी है उधर ले जाए तो दूसरी तरफ जाके ये +3 ए बी सी हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ए इज इक्वल टू 0 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC, ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया। यही हमारा जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, हमने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।